और हिल्टन होटल अकेला नहीं है जो अब तक सुलग रहा है। काठमांडू शहर ऐसी इमारतों से भरा पड़ा है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही का ये खौफनाक मंजर नजर आएगा। जिस सेंट्रल बिजनेस पार्क में नामी कंपनीज के दफ्तर थे वो अब तक आग की लपटों में धधकती हुई नजर आ रही है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आज भी देखिए किस तरह से एक तरफ 5 स्टार होटल आपको धधकता हुआ नजर आएगा तो दूसरी तरफ बिजनेस पार्क ये भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। भले ही लपटें ना नजर आ रही हो लेकिन वो तपिश महसूस की जा सकती है। और क्योंकि अब वहां पर आर्मी के हाथों में पूरी एक कमान आ चुकी है। आप देखिए किस तरह से आमने सामने यहाँ पर नजर आ रही है ये पूरी तस्वीर, जहां प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भी है, जहां लोग भी हैं और साथ ही सामने मौजूद है आर्मी के वो जवान, वो सेना जिनके हाथों में इस वक्त नेपाल की पूरी ये सत्ता दिखाई दे रही है, सुरक्षा दिखाई दे रही है। हालांकि प्रदर्शनकारियों के बीच में से राजा आउनु पर्चा ये जो नारा सुनाई दिया उससे कुछ सवाल खड़े जरूर हुए, लेकिन नेपाल की राजधानी काठमांडू जो अमूमन शांत रहता है, जहां चहल पहल नजर आती है, इस वक्त प्रदर्शनकारियों के नारों की गूंज से और साथ ही जलती हुई इमारतों से, जलती हुई उन तस्वीरों से नजर आ रहा है। और आप देखिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू यानी कि सीधे सीधे मतलब यही है कि जहां पर आप इकट्ठा होकर नहीं रह सकते, जो फौरन लगा दिया गया था, बावजूद इसके नेपाल की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। ये प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं और आमना सामना ये तीखी नोक-झोंक, ये बहस आप यहां पर इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। हालात को संभालना इस वक्त यकीनन बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो तस्वीरें 8 सितंबर की शाम से निकलकर कल 9 सितंबर को नजर आई उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। दहशत भरी वो तस्वीर नजर आई जहां पर जनप्रतिनिधि भागते उन्हें महफूज जगहों पर ले जाती हुई, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करती हुई तस्वीरें दिखाई दी। लेकिन ये मौजूदा तस्वीर नेपाल की राजधानी काठमांडू से, जहां पर आप देखिए प्रदर्शनकारी और सेना के जवान आमने सामने हैं। आर्मी ने पूरी तरह से अभी फिलहाल मोर्चा संभाला हुआ है, चप्पे चप्पे पर ये तैनाती है और पूरी तरह से इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है वो वाकई गंभीर है। हालांकि 2008 के बाद से ही ये बेचैनी नजर आनी शुरू हो गई थी। 14 बार सरकारें बनी हैं, गिरी हैं, उठी हैं। नेपाल के युवाओं का सीधे तौर पर यही कहना रहा कि सोशल मीडिया पर बैन नहीं लगाया गया था बल्कि हमारी आवाज को दबाया गया था। इसके पीछे एक सोची समझी साजिश सत्ता पक्ष की थी, इसलिए वो सड़क पर उतरे, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन की, आवाज उठाई। और आप देखिए इस वक्त जवानों का, सेना के जवानों का और प्रदर्शनकारियों का आमने सामने होना अपने आप में यह बताता है कि कर्फ्यू लगने के बावजूद इस वक्त हालात कितने ज्यादा चिंताजनक। सोशल मीडिया पर दरअसल जब ये बैन लगाया गया तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, लेकिन उससे पहले गुस्सा इस बात का ये था कि नेपो किड्स किस तरह से अपनी वो आरामदायक और आलीशान जिंदगी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जिसके बाद जो गुस्सा, जो नाराजगी दबी हुई थी भ्रष्टाचार को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, वो सभी भड़क उठी और ये आग इस कदर भड़की कि 8 सितंबर की शाम से 9 सितंबर की वो खौफनाक तस्वीरें, और इस वक्त की ये तस्वीरें भी कोई शांतिपूर्ण तस्वीर नहीं है, बेहद गंभीर और चिंताजनक तस्वीर है, क्योंकि आमने सामने इस वक्त आर्मी के जवान और प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं, जबकि कर्फ्यू है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी तरह से 4 लोगों से ज्यादा की भीड़ यहाँ पर नहीं हो सकती है। भीड़ में किसी तरह का बर्ताव यहाँ पर मान्य नहीं होगा। यही कर्फ्यू होता है जिसमें सेना को पूरी छूट यहाँ पर होती है। और ये तस्वीर अपने आप में नेपाल की राजधानी काठमांडू की पूरी स्थिति चिंताजनक तरीके से सामने ला रही है, जबकि बदलाव हो चुका है। हालांकि अब सत्ता किसके हाथों में जाएगी, जिस स्थायी सत्ता की मांग यहाँ के युवा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बाकी देशों को देखो, हम निर्भर हो गए हैं, हम मोहरा बन चुके हैं, हमारे लिए बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा ना पाना यही सबसे बड़ी मुसीबत है। और जिस सोशल साइट्स के जरिए हमारी कमाई हो रही थी उसे आपने अपने भ्रष्टाचार के चलते बंद कर दिया। और गुस्सा देखिए इस तस्वीर में, आप देखिए प्रदर्शनकारी किस तरह से यहाँ पर फिलहाल ये तीखी नोक झोंक आमने सामने आर्मी के जवानों के। ऐसे में हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा।
हाथों में हथियार लिए हुए इस वक्त आर्मी के जवान यहाँ पर मौजूद है। हालांकि पहली कोशिश हमेशा ये रहती है कि किसी भी तरह से खून ना बहे, लेकिन जिस तरह से जिंदगियां गई हैं उसके बाद इन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भी ज्यादा तेज हो चुका है और भी ज्यादा उबाल मार रहा है। और यही वजह है कि अब तक इमारतों में से जो धुआं है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि नेपाल में इस वक्त अभी भी बहुत कुछ बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, चप्पे चप्पे पर तैनाती यहाँ पर कर दी है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का आज फिर से अपने घरों से बाहर निकलना, फिर से ये तीखी नोकझोंक जो इस वक्त कैमरे में कैद भी हो रही है, अपने आप में अगला कदम कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इस स्थिति को संभालना कितना चुनौतीपूर्ण इस वक्त हो सकता है, गवाही देती हुई ये तस्वीर यहाँ से नजर आ रही है। एक वक्त वो था जब राजशाही यहाँ पर चलती थी, जब राजाओं का दबदबा होता था, लोकतांत्रिक देश बना, गणराज्य यहाँ पर स्थापित हुआ, फिर गिरा, फिर उठी सरकार और 14 बार ये कम वक्त नहीं होता। किसी ने अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं किया 2008 के बाद से। गुस्सा इस बात का था कि पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री बस यही सत्ता में काबिज है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई से नेपाल की जनता त्रस्त हो चुकी थी, बड़े बड़े घोटालों ने कमर तोड़कर रख दी थी और सारा भार कहा कि हम पर ही आ रहा है। और आवाज अगर उठ रही थी तो सोशल मीडिया के जरिए उठ रही थी, आज या कल से नहीं। पिछले कुछ सालों में अगर आप सोशल मीडिया को खंगालेंगे तो नेपाल की जनता, नेपाल के युवा इस बात से बेहद खफा थे कि आखिर क्यों कोई उनकी आवाज पूरी दुनिया के सामने नहीं लाता है। सोशल मीडिया उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी और बताया जाता है, जो वहां के राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं, जो दुनिया के राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं इन तस्वीरों के साथ में, कि यही बेचैनी मौजूदा सरकार को खाई जा रही थी। इसलिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया। जमकर नारेबाजी, जमकर प्रदर्शनकारियों की ये गूंज। हालांकि इस बीच ये गूंज भी पहले आई बीच में कि राजा अवनु पर छा, इसका मतलब ये है कि हमें दोबारा से राजा चाहिए। हालांकि वर्तमान में ये बात कितना गले नीचे उतर सकती है ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि राजशाही का वो शासन भी यहाँ पर नेपाल ने देखा है जहाँ पर राजाओं की तस्वीरें भगवान स्वरूप मानकर घर में आज भी टांगी जाती हैं। लेकिन लोकतांत्रिक देश और अब जनता की क्या पसंद होगी, जनता किसे सत्ता पर बैठाना चाहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। नाम जरूर कुछ आगे आ रहे हैं जिनमें बालेन शाह सबसे आगे बताए जाते हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये जो आग इस वक्त हिंसा की धधक रही है उसका मास्टरमाइंड कौन है? क्या अचानक से 4 लोग इकट्ठा होते हैं और प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर अंदर खेमे बहुत सालों से कुछ ऐसा सुलग रहा था कि चिंगारी आई और देखते ही देखते नेपाल जल उठा। आप देखिए किस तरह से आर्मी के जवान, सेना के ये जवान यहाँ पर मुस्तैदी के साथ टिके हुए हैं और जो सामने आप देख रहे हैं ये प्रदर्शनकारी है। आमना सामना इस वक्त नेपाली सेना और नेपाली प्रदर्शनकारियों का इस तस्वीर के जरिए सामने आ रहा है। सबसे पहला गुस्सा जिसने पूरी तरह से इस प्रदर्शन को भड़काया वो नेपो किड्स का सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी आलीशान जिंदगी को दिखाना था, जिसके बाद यूजर्स, नेपाल की जनता इस बात को लेकर बुरी तरह से भड़क गई कि हम बेरोजगारी सहें, हम सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए जो चंद पैसे कमाते हैं उस पर प्रतिबंध सहें, और इनके जो बच्चे हैं, इनकी जो पीढ़ियां हैं वो विदेशों की यात्रा करें, उनके लिए सोशल प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खुला। तो आखिर क्यों खुला? भ्रष्टाचार, बड़े घोटाले, बेरोजगारी, महंगाई, असुरक्षा, बड़े ऐसे मुद्दे जिन्होंने नेपाली जनता के बीच में कुछ ऐसी आग लगाई कि नेपाल धधक उठा, नेपाल सुलग उठा, जिसका धुआं अभी भी नजर आ रहा है। और अब नेपाल की आर्मी के हाथ में ये पूरी कमान इस वक्त है, क्योंकि जनता के जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे वो बदल चुके हैं, वो महफूज जगह पहुंचाए जा चुके हैं, क्योंकि खतरा उनकी जान को भी यहाँ पर बताया गया। जिस तरह से नेपाल की इमारतों को, सरकारी संस्थाओं को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, होटल्स को आग के हवाले किया गया, उसने खौफनाक स्थिति यहाँ पर पैदा कर दी। और अब हथियार लिए हुए आर्मी के ये जवान, क्योंकि जानते हैं कि प्रदर्शनकारी जब भड़कते हैं तो फिर माहौल बिगड़ते हुए पल भर भी नहीं लगता। इतिहास गवाह है, जहां शांतिपूर्ण तस्वीरें एक पल में
ऐसे हंगामे की आग में लिपट जाती है जहां पर भारी नुकसान झेलना पड़ता है। और नेपाल, इसने तो वक्त वक्त पर भूकंप का वो जोर सहा है जिसने कई कई सालों पीछे नेपाल को धकेल दिया है। 80-80 साल पीछे नेपाल की अर्थव्यवस्था अगर भूकंप की वजह से गई है तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हुआ है। और अब जो तस्वीरें यहाँ पर धधकती हुई नजर आ रही है उसका भी बड़ा खामियाजा यकीनन नेपाल को आगे भुगतना पड़ सकता है। कहां कहां आगजनी हुई ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पीएम आवास इसकी चपेट में आया, संसद भवन इसकी चपेट में आया, राष्ट्रपति के आवास को भी आग के हवाले यहां पर कर दिया गया, बड़े बड़े होटल्स तक आग के हवाले हो गए, सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया, गृह मंत्री का आवास, सब कुछ जलकर राख और खाक हो चुका है। लेकिन इस बीच जो सबसे ताजा तस्वीर है वो बताती है कि नेपाल की हालत चिंताजनक है और आर्मी की सेना साथ ही प्रदर्शनकारी इस वक्त आमने सामने हैं। नेपाल का इतिहास यहां पर बताता है कि गुस्सा इस तरह से वक्त वक्त पर फूटता रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब नेपाल की जनता सड़कों पर उतरी है। इतिहास भी इस बात का गवाह है। राजनीतिक विश्लेषक भी यही कहते हैं कि नेपाल की जनता जब भी सड़कों पर आती है तो बड़ा बदलाव इसी तरह से दिखाई देता है।